भरद्वाजसुतां सीतां लक्ष्मीनिध्यनुजां प्रियां नित्यं वन्दे महाभागां सुनयनानन्दवर्धिनीं। यस्याः कृपाप्रसादेन वैदेही दर्शनं शुभं व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैदेही दर्शन नामक ग्रंथ में विदेह राज नंदिनी वैदेही जी के स्वरूप का तत्वतः बोध कराया गया है। विगतो देहम यस्य सा विदेहा, जो प्राकृतिक देह में न रहकर अप्राकृत वैभव वाली चराचर जगत की अधीश्वरी सर्वेश्वरी श्री राम जी महाराज की हृदयेश्वरी श्री राम जी के तत्व का ज्ञान जिनकी कृपा से संभव है, पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज जिनके बिना अपूर्णता का अनुभव करते हैं। श्री किशोरी जी कृपा कारुण्य गुण के प्रभाव से पुरुषकारत्व गुण धारण करने से श्री राम जी महाराज को अत्यंत प्रिय लगती हैं। ऐसे श्री चरणों की दासी मृदुला दासी श्री सियाजू के और उनके भैया युवराज कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के स्वरूप प्रेमावतार श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वैदेही दर्शन की सेवा करने जा रही है। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए हम और आप आज की इस दिव्य चर्चा को श्रवण करते हैं। वत्स, पुरुष भाग जब स्वयं तिरोहित होकर स्वेच्छानुसार प्रकृति नटी से नर्तन क्रिया कराकर नृत्य कला के आनंद का अनुभव करता है, तब अनंतानंद ब्रह्मांडों में जागतिक लीला का विकास होता है। और जब प्रकृति भाग लुप्त होता है, अर्थात प्रकृति शक्ति का कार्य स्वरूपा शक्ति सीता की इच्छानुसार विराम दशा को प्राप्त होता है, तब एक पुरुष भाग प्रकट होता है, अर्थात एक अद्वय तत्व परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और स्वरूपा शक्ति सीता अभिन्न आकार में एक रहते हैं। भ्रमोत्पादक प्रकृति का पर्दा पड़ने से पुरुष और प्रकृति का मिथ्या ज्ञान अज्ञानियों के बुद्धि का विषय बनता है। पर्दे के परे अथवा उसके अभाव पर पुरुष और प्रकृति दोनों चैतन्य घन हैं। नटेश्वर श्री राम जब दोनों भागों का व्यापार एक साथ चलाना चाहते हैं, तब देव कार्यार्थ एवं निज जन मनरंजनार्थ श्री सीताराम नर रूप से धराधाम में प्रकट होते हैं और उक्त कार्यों के संपादन के साथ साथ निज शक्ति संभूता प्रकृति यानी माया का तांडव नृत्य अनासक्त भाव से देखते हैं। जैसे कोई बालक कई प्रकार अपना मुख बनाकर शीशे में देख देख कर किलकारी भरे आनंद में निमग्न हो जाए। वत्स, उपर्युक्त उपदेशित अर्थों के श्रवण मनन से आपको इस निश्चय पर पहुंचना चाहिए कि जो राम है सो सीता और जो सीता है वही राम है। राम और सीता में अणुमात्र भेद नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य प्रभा
अग्नि और उसकी ऊष्मा तथा चंद्र और चंद्रिका कहने के लिए दो हैं, किंतु विचार करने पर दोनों एक ही हैं। भद्र श्री सीता जी के आध्यात्मिक स्वरूप, आधिदैविक स्वरूप और आधि भौतिक स्वरूप में अणुमात्र न अंतर है और न परिणाम, क्योंकि आप स्वभावतः सदा एक रस रहने वाली अपरिणामशीला हैं। इन तीनों स्थितियों की लीलाओं को क्रमशः अव्यक्त, वास्तविक और व्यवहारिक लीला कहकर मनीषी लोग कथानुकथन किया करते हैं। अव्यक्त लीला स्वरूपा शक्ति के चिद्व्योम में स्फुरित होती है। वास्तविक लीला परव्योम स्थित साकेत में हुआ करती है और व्यावहारिक लीला धराधाम के सौभाग्य का विवर्धन किया करती है। अव्यक्त लीला कमल के बीज के समान, वास्तविक लीला कमल के नाल युक्त बिना कली के समान और व्यावहारिक लीला मधुर मकरंद परिपूर्ण विकसित युवा पंकज पुष्प के सदृश पराग प्रेमी भक्त भ्रमरों को आत्यांतिक आनंद की अनुभूति कराने की अनुगुण्यता को लिए हुए शोभा संपन्न होती है। अव्यक्त लीला श्री सीता जी के चिद्घन स्वरूप हृदयाकाश की स्फुरण मात्र है। उसका अनुभव केवल वैदेही जी को संभव है। वास्तविक लीला में श्री सीताराम जी तथा उनके समस्त परिकर वृंद आनंद की अनुभूति किया करते हैं, किंतु व्यावहारिक लीला में संपूर्ण जागतिक जनों को भी श्री युगल किशोरी किशोर व परिकर वृंदों के साथ साथ आनंद की आत्यांतिक अनुभूति होती है। श्री सीताराम जी के अनंत कल्याण गुणगणों का ऐसा विकास परम धाम में नहीं होता जैसा कि धराधाम में दृष्टिगोचर होता है। वत्स, सूर्य उदय होने पर बाहर में रखा हुआ दीप भानु के सामने भासित न होता हुआ सा उतना प्रकाशित होकर निकट प्रांत को प्रकाश स्वरूप नहीं बना पाता जितना कि अंधेरे घर में रखा हुआ दीप स्वयं प्रदीप्त होकर प्रांत को प्रकाशित करता है। आज की दिव्य चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।